मेरे सभी शेरों श्रेणियों का एक बार फिर से यम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। यहाँ पर क्लास 11 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ताबड़तोड़ होने वाले हैं। छोटे से वीडियो को पूरा देखना, नए होंगे तो घंटा घंटी दबा देंगे, मुझे पता है लाइक वाइक करने में कंजूसी नहीं करोगे। चलो मेरे भाई, क्लास 11 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला यहाँ पर दिया गया है कि n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए मतलब n बराबर 3, ये कौन सा क्वेश्चन है? ओ, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 3 दिया है, तो कह रहा है कि यहाँ पर आप बताइए कक्षकों की कुल संख्या। ठीक है मेरे भाई, कक्षकों का संख्या का मतलब यहाँ पर है कि यम का मान। ठीक है, आपके पेपर में हो सकता है चुंबकीय क्वांटम संख्या दे दे, तो आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जब n का मान दिया रहता है, ठीक है ना, जब n का मान दिया रहता है तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है, यम का मान क्या होता है बताइए फार्मूला। मेरा शेर जब आज बोलेगा कि यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है ना, क्या होगा मेरे भाई, n स्क्वायर होगा। ठीक है, और जबकि यही मान लीजिए यल का मान दिया रहता है, तब यम बराबर लिखते हैं 2l + 1। इस बात को भूलना नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। क्लास 11 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, बाकी आप समझदार हैं। तो बताइए इसके बाद यम का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पर n का मान दिया है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। बच्चा बच्चा मुस्कुरा के लिखेगा, ये हो जाएगा n का मान, और ये यम का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ताबड़तोड़ होगा यहाँ पर। क्लास 11 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख भाई, अब करा यल बराबर 3 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या यम का मान बताइए। तो बताओ मेरे भाई, अभी मैंने कहा था कि जब यल का मान गिवेन हो तो यम बराबर लिखते हैं 2l + 1, 2l + 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप यल का मान भरिए, तो ये हो जाएगा, जल्दी करिए, क्या होगा मेरे भाई, 3 दूना के 6, 1 7, ठीक है ना, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस बातों को ध्यान से अपने दिमाग में मेरे भाई बैठा लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके सर जी, चाहे एनुअल एग्जाम हो चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे। ठीक है ना, क्लास 11 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्लोरीन 17 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है। कहने का मतलब मैंने आपको ट्रिक शुरू में बताया था, ठीक है, पिछले वीडियो में पाउली वाले में, कि यन का मान जब निकालना होगा तो देखना आगे वाला, यल का मान जब निकालना होगा तो सारणिक के अनुसार, ठीक है ना, यस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, और यफ के लिए 3 होता है। और यम का मान जब निकालना हो जाएगा तो नीचे वाला, ठीक है ना, नीचे वाला, ठीक है। और यस का मान हमेशा जानते हो कि 2 ही होता है, चाहे +1/2 होगा चाहे -1/2 होगा, अब जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए तो मामला गया फंस कि मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ठीक है ना। तो क्लोरीन 17 है, तो यहाँ पे निकालिए, ये हो जाएगा 1s2, आप लोग पढ़े होंगे 1s2, पहले भरते हैं यस में, 1s में, फिर भरेंगे 2s 2p में भरेंगे, ठीक है ना। तो यस के इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है मेरे भाई, 2 होता है, और पी में होता है 6 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4, 2 2 4, 4 6 10। इसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ हमने बताया है कि यस के रोटी खाने की क्षमता 2 होती है, पी के रोटी खाने की क्षमता मैक्सिमम 6 होती है, ऐसे हमने जो सिखाया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, या हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिएगा, लिंक दे देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर भरते हैं 3s2, देखो 2 2 4, 4 6 10, 2 12 हो गया, और 3p आएगा, तो ये 12 5 17। कहने का मतलब ये देखो भाई, ये सवाल उन्हीं को आएगा जो लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जानते हो। तो बताइए p के लिए कितना खाना होता है मेरे भाई, ये जो ये इसके लिए 3p⁵ के लिए हम लोग जो है निकालेंगे, ठीक है ना। तो p के लिए यहाँ पर 3 होता है, कितना होता है मेरे भाई, 3 होता है। तो मुझे भरना है यहाँ पर 5 भरना है, देखो 5, तो देखो ऐसे भरेंगे 1 2 3, ऐसे भरेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर आएंगे, ये हुंड का नियम बताया गया था कि किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं, किसी व्यक्ति के थाली में रोटी तभी डबल करेंगे जब तक कि प्रत्येक के थाली में एक एक रोटी भर न जाए, सब बताया गया है ट्रिक, ठीक है ना। 3 हो गया, और ये भरेंगे 4, और ये हो जाएगा 5, मतलब आपको इसका निकालना है। तो यहाँ पर मैं इसका कलम चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। आँखों में नींदे न
न दिल में करार। देख भाई इसके लिए, ठीक है ना, इसके लिए जो है ना पीला रंग। तो अब देखिए ये होता है 0, इधर हो जाएगा +1 और इधर हो जाएगा -1। तो यहाँ पर आपको चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है। तो बताइए n का मान हमने कहा है आगे वाला, तो ये देखिए इसके आगे क्या लिखा है, ये 3, देखो है ना 3, तो ये हो जाएगा 3, इसी को बोलते हैं 3 हो गया। यल का मान बताइए, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश किया है लास्ट वाला, P में, तो P के लिए होता है यहाँ पर 1 होता है, तो ये यल का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। यम का मान नीचे वाला, यम का मान मेरे भाई क्या होता है नीचे वाला, तो इसके नीचे क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा 0। और यस का मान क्या होगा भैया, तो देखिए यदि ऐसे है, यदि ऐसे रहेगा तो +1/2, यदि ऐसे रहेगा तो -1/2। देखिए ये ऐसे है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -1/2 हो गया। तो कहने का मतलब सवाल टेढ़ा नहीं है, बस एक बार समझेंगे आपको आ जाएगा। और रही बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। क्लास 11th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये सवाल बड़ा ही मजेदार है और इसमें आपको फार्मूला समझाया गया है। कह रहा है कि यन के किसी मान के लिए, यन के किसी मान के लिए यल, यम और यस का कुल मान क्या होगा। मान लीजिए आपको यन का मान गिवन होगा, दिया रहेगा, तब वहाँ पे यल का मान, यम का मान और यस का मान कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे देखिए पहले से ये गरम मसाला जो है आपके सामने लिख दिया गया है, ठीक है ना, कि देख भाई जब यन का मान दिया रहेगा तो यल का मान निकालना होगा, तो आप एकदम आराम से कहिएगा यल बराबर यन, ठीक है। और जब यन का मान दिया रहेगा और यम पूछेगा तो कहिएगा यन स्क्वायर, जो कि हो चुका है। और यदि यन का मान गिवन हो और यस पूछेगा मेरे भाई, तो ऐसे भर देंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब आप लोग समझदार हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट लास्ट में मार लेना मेरे भाई, सब इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यन बराबर 3 के लिए, देखो फिर 3 आ गया, अब उसके लिए यल का मान बताना है और यम का बताना है। तो बताओ, जब यहाँ पर मैंने अभी कहा था कि जब यहाँ पर यन का मान गिवेन है, रुक जाओ, देखो यन का मान क्या है 3 है, और पूछ रहा है यल का मान, यल का कुल मान। तो आप क्या कहोगे मेरे भाई, जल्दी बोलो क्या कहोगे। यहाँ पे आप कहिएगा यन होगा, देखो ऊपर देखो सूत्र होगा ना फार्मूला, देखो ये, जब यल का मान निकालना होगा और यन गिवन होगा तो यन कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल देंगे इसका मान हो जाएगा, यन का मान दिया है 3, तो ये हो जाएगा 3 आंसर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए यम भी पूछा है, तो यम बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ, यम बराबर क्या होगा। तो आप बोलेंगे यन स्क्वायर, क्या बोलोगे यन स्क्वायर, ठीक है ना। पिछले सवाल में हुआ था क्वेश्चन में, तो आप बोलेंगे यम बराबर हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 5 और ये 9, ठीक है ना, ये भी हो गया आंसर। कहने का मतलब है कि आप लोगों के सामने यम के सर जी छोटे छोटे वीडियो में आते रहते हैं, ठीक है ना, और आप लोग फटाक से मेरे भाई स्क्रीनशॉट मार लो और गाना गाते रहो। आँखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार, ठीक है ना। तो पढ़ाई के बारे में सोचिए, नींद न लगेगा, ठीक है ना, और उसको पढ़ते रहिए। स्क्रीनशॉट मार लो, नए होंगे तो घंटा घंटी दबा दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, इसका भी मार लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। यम के सर जी, जी लगाना मेरे भाई मत भूलिएगा, क्योंकि जी लगाने से ही चैनल सर्च में आएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है भाई, फिर मिलते हैं ना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, बाय बाय।